कल हम लोग हार्मोनिक फंक्शन पढ़ रहे थे। हार्मोनिक फंक्शन को हमने प्रूफ भी किया, साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी हमने उस पर सॉल्व कराया था। तो कुछ उसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, ज़रा उसको देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी बीएससी थर्ड ईयर में वाइवा होता है, तो वाइवा में कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्योंकि हर पेपर से आपको एक ना एक टॉपिक ढूंढना है। तो हर पेपर से लिखेंगे तो क्या पता आप यही लिख दें या इससे रिलेटेड ही कुछ हो, तो कभी कभी एग्जामिनर के दिमाग में आ जाता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिफिनीशन तो आपको मालूम ही हो गया है। कह ये रहा है, यदि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी इज एन एनालिटिक फंक्शन, तो आपको मालूम है कि ये z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब इसका फंक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू क्या है u प्लस आई डी। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे u एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई। तो कह रहा है जो फंक्शन है वो अगर एनालिटिक फंक्शन है तो ऐसे कंडीशन में u और v, ठीक है, दोनों हार्मोनिक फंक्शन होगा। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसमें बताइए ये रियल है या इमेजिनरी है, तो हार्मोनिक फंक्शन कौन सा होगा, तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे कंडीशन में u और v दोनों क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। सेकंड कह रहा है कि यहाँ पे u और v इस प्रकार के जो फंक्शन दिए गए हैं u और v, ऐसे फंक्शन को हम कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, या इसे हम ये बोल सकते हैं सिंपल कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है। और तीसरा तो आपको मालूम ही है, जो इक्वेशन डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को या ऐसे सिंबल को क्या बोलेंगे, लाप्लास इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। बस इतनी सी जानकारी आपको लाप्लास इक्वेशन के बारे में जाननी थी। चलिए कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस। मीन्स ये कह रहा है कि आप दिखाइए कि जो फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर वो कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर, बट नो वे डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट, कह रहे बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा। अगर ओरिजिन के अलावा अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ओरिजिन को छोड़ करके जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको शो करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपको देखिए कभी कभी ये ऐसे करके लिख देता है, हम शार्ट में यहीं पे लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख देगा एफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, ठीक है। इसका मतलब यही होगा। ये क्वेश्चन इस तरह का आया था 2001 में, ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वी हैव, हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई भी, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ये आपको मालूम होगा। दिस इम्प्लाई दैट जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू अगर जेड बार की बात करते हैं तो ये आपका जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आई वाई। ये हम इसकी बात कर रहे हैं एफ जेड का, ठीक है ना। एफ जेड बराबर जेड इंटू जेड बार, या इसको एक बार और यहाँ लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे फिर लिख लीजिए एफ जेड इक्वल टू जेड इंटू जेड बार बाय द क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। ये जेड बार को 1/x प्लस आई वाई करेंगे
तो उसको जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। और जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जरा कंपेयर किया जाए इसका और इसका। तो यहाँ से जब कंपेयर आप करेंगे तो कंपेयर करने से आपको क्या मिल रहा है, u की जो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2x और डेल भी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y। सिमिलरली या एंड लिख लीजिए डेल भी अपॉन डेल एक्स निकालें तो डेल भी की वैल्यू 0 है तो आपका क्या हो जाएगा 0 और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, द पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। द पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस हो गया तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द सी आर इक्वेशन satisfied सेटिस्फाइड कब होगा, जब हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल दें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा डेल भी अपॉन डेल वाई के। दिस इम्प्लाई दैट 2x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही एंड डेल u upon del y, this imply that minus del v upon del x। तो del u upon del y की वैल्यू क्या आ गई 2y इक्वल टू 0 या y की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या है कि x और y पे वैल्यू क्या आ रहा है 0। दिस मीन्स दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल किस पे ओनली एट द ओरिजिन, दैट इज when x equal to 0 and y equal to 0 then the function is differentiable। The function is differentiable क्या हो गया फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया किस पे ओनली एट द ओरिजिन, ओनली एट द ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि जब ओरिजिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है दिस मीन्स दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर एनालिटिक है। बट अगर एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल या यूँ कह लिया जाए कि ओरिजिन को छोड़कर जितने भी डोमेन हैं या एवरी पॉइंट हैं, ठीक है, उस पर अगर 0 नहीं होता है तो एफ जेड क्या हो गया एनालिटिक नहीं होगा। तो इसी बात को लिख लीजिए, सिंस एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल
एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड points neighborhood points at z is equal to 0। कहने का मतलब ये है अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल नहीं होगा एवरी पॉइंट पे, ठीक है, जो भी डोमेन लिया गया है डोमेन के ओरिजिन को छोड़ करके अगर किसी अन्य पॉइंट पे लिखा है ना सम नेबरहुड पॉइंट्स, किसी अन्य पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, वो फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 0। Hence, fz is nowhere analytic। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू कास एक्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है कास हाइपरबोलिक वाई प्लस ए साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन एक्स कास हाइपरबोलिक वाई प्लस बी साइन हाइपरबोलिक वाई इज एनालिटिक। ठीक है, आपको अगर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखे हैं तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस आई भी, क्या हो गया, u प्लस आई भी। अच्छा, कास एक्स यानी u के बाद क्या लिखते थे एक्स वाई प्लस आई भी के बाद क्या लिखते थे एक्स वाई। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसे हमको दिखाना क्या है, ये एनालिटिक तो है ही, पहले बता रहा है कि एनालिटिक है, तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब एनालिटिक है तो डेल यू अपन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे, और डेल वी अपन डेल एक्स और डेल वी अपन डेल वाई निकालेंगे। और जो एनालिटिक का कंडीशन उसको सेटिस्फाई कराएं, और सेटिस्फाई कराने के बाद किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन, वी नो दैट हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड जो हमारा इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू कास एक्स कास हाइपरबोलिक वाई प्लस ए साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन एक्स कास हाइपरबोलिक वाई प्लस बी साइन हाइपरबोलिक वाई, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को कंपेयर कर दें। ठीक है, जब दोनों को कंपेयर कर देंगे तो मालूम चल जाएगा u क्या है v क्या है, और जब u भी मालूम चल जाएगा तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y एंड कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 and 2 we get, तो क्या यहाँ हो जाएगा, u इक्वल टू कास एक्स, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा काश हाइपरबोलिक वाई प्लस ए साइन हाइपरबोलिक वाई, और भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स कास हाइपरबोलिक वाई प्लस बी साइन हाइपरबोलिक वाई। आप सीधी सी बात समझिए, ये एक्स वाई है, ये भी क्या है एक्स वाई, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसे करें क्या, डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है। नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो कास का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये y का कांस्टेंट हो जाएगा, कास y प्लस ए साइन हाइपरबोलिक y, गलत हो गया, यहाँ पर आप लिखिए माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में कास हाइपरबोलिक y प्लस ए साइन हाइपरबोलिक y, ठीक। अब ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लें, यानी कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो y के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कास एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और कास y दिया हुआ है तो कास y का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y प्लस ए, अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक y है तो यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, कास हाइपरबोलिक y। आपको मालूम है हाइपरबोलिक में साइन चेंज नहीं होता है। अब ऐसे ही डेल भी अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो आपका आ जाएगा कास एक्स, क्योंकि साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कास एक्स, और कास हाइपरबोलिक वाई प्लस बी साइन हाइपरबोलिक वाई। ऐसे ही डेल भी अपॉन डेल वाई निकाल लें तो आपका ये साइन एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और कास का आपका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस बी साइन का आपका हो जाएगा कास हाइपरबोलिक वाई। सबका इक्वेशन दे दीजिए, इसको पहला मान लीजिए, सॉरी पहला नहीं, पहला दूसरा तो माने हैं, तीसरा इसको आप चौथा मान लें, ये आपका पांचवा हो गया, ये आपका छठवां हो गया, ठीक है। सीआर इक्वेशन क्या कहता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स ये किसके बराबर होना चाहिए, डेल भी अपॉन डेल वाई के। तो देखते हैं वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में कास हाइपरबोलिक वाई प्लस ए साइन हाइपरबोलिक वाई, दिस इम्प्लाई दैट डेल भी अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस बी कास हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब यहीं से दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, तो सॉल्व करने से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो जरा देखिए ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कास हाइपरबोलिक वाई माइनस ए साइन हाइपरबोलिक वाई, दिस इम्प्लाई दैट साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस बी कास हाइपरबोलिक वाई। अब b से b को कैंसिल कर दें
कास हाइपरबोलिक को कास से यानी अलग अलग लिखना चाहें तो अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अब ऐसे ही a को कैंसिल कर दें तो a की वैल्यू क्या आ गया -1। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही आप चाहें तो ये दूसरा वाला जो कंडीशन है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू -डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा। ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट था। तो आज तक यही समाप्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमेशा वीडियो आपको इसी पे मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ग्रुप बंद भी हो जाता है तभी आप लोगों को जब भी यूट्यूब चालू करेंगे आपको वीडियो हमेशा प्रोवाइड होता रहेगा। और साथ ही साथ आपके साथ जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर उन लोगों के पास शेयर कर देते हैं तो इससे क्या होगा, उन लोगों का भी भला हो जाएगा और वो लोग भी अपना पढ़ाई का माध्यम चालू रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे अभी क्लास नहीं चल रहा है, तो ऑनलाइन एक माध्यम है क्लास चलाने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इच्छा करें तो शेयर करिए, वरना कोई बात ही नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।